बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.5 करवाई जाएगी। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास पहली साइड, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है। तो ये 3 साइड्स होगी और उसी तरह ये 3 एंगल्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने यही करना होता है, हमने ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना है, उसके साइड्स और उसके एंगल्स के दरमियान का रिलेशनशिप पढ़ना होता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड सी। यानी कि आपको 3 उन्होंने जो है ना वो वैल्यूज पूछी हैं। अगर एक का आपको पता है तो अच्छी बात है, बाकी 2 आपने फाइंड कर लेनी है। इसी तरह इसमें भी है, y की वैल्यू हमें पता है और x और z की हम फाइंड कर लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको z की वैल्यू दी है और x और y की आपने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता है और z और x की आपने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप उन्होंने 3 साइड और 3 एंगल के लिहाज से समझाया है कि अगर एक एंगल और 2 साइड गिवन हो तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। इसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि आपको एक ट्राइंगल का पता होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। पहले भी मैं आपको बताती रही हूँ। 6.234 बनाई है, उसमें आपको प्रॉपर बताया गया है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। बेस जो होता है वो हमारे पास थीटा के सामने होता है, थीटा के साथ, ये थीटा है तो इसके साथ बेस होगा और ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये भी चीज आपने हिंट के तौर पे याद रखनी है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बेस हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और चीज के ये 6 चीजें होती हैं, टोटल 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं। अगर उन्होंने 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया तो जो रिमेनिंग चीजें रह जाएंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 6 चीजें आपने पूरी करनी होती हैं किसी भी ट्राइंगल की। इसके बाद है आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बार बार समझाए गए हैं, बार बार आपको याद करवाए गए हैं। इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है हल करना है। ये फार्मूले ही अप्लाई होने हैं। इसके अलावा ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि ऑलरेडी आपको पता होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझाया था ये कैसे फार्मूला जनरेट होता है, वो भी बताया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स ले लिए वो तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे नहीं लिए उनको जल्दी से देख लें, समझ लें, देन आप ये 6.5 एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5 है और ये है इसका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको नजर आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि आपको उन्होंने पूछा है कि एक चीज गिवन होगी तो 2 आपने फाइंड करनी है, एक साइड गिवन होगी 2 साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना पहले सवाल में वाई की वैल्यू गिवन दी है हमें 4, वो मैंने नहीं दी लिखी कि मैं आपको बाद में बता दूंगी। यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर वाई की वैल्यू है और एक्स और जी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूले भी आपको बता दिए, समझाए हैं कैसे करने हैं। 1 बाय 1 हर एक फॉर्मूले को ट्राई करते हैं कौन सा यहाँ पे यूज होगा। देखिए, अगर साइन का फॉर्मूला है तो वो क्या होता है, मैं बारी बारी आपको जरा रफ पेज पे करवाती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये है हमारे पास बेस। तो आपके पास सिर्फ बेस गिवन है, तो आपने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें बेस यूज हो, ताकि आप एक वैल्यू जो है वो लिख लें और एक आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, उससे आप हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। या अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लेकिन ये हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमें ये अप्लाई करके एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हाइपोटेनस की। ठीक है, जब ये हमें फाइंड हो जाएगी फिर हम इसको आगे फर्दर हल कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अप्लाई करेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला। कुछ बच्चे टैन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, तो वो भी अप्लाई हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो आपको गिवन चीजें थी वो क्या क्या है जी। गिवन है आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 30 डिग्री, और इसके अलावा आप लोगों को वाई की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें गिवन थी, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें राइट कर दी हैं। इसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेशक आप कॉस का अप्लाई कर लें या फिर आप अप्लाई कर दें टैन का, दोनों के जरिए आपके पास एक चीज फाइंड हो जाएगी, यहाँ हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। थीटा की जगह पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 30 डिग्री।
बेस की जगह पे आपने यहाँ पे बेस की वैल्यू लिख देनी है 4 थी, और हाइपोटेनस की जगह पे हमारे पास जी था क्योंकि वो अननोन था, हमें नहीं पता उसके बारे में। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद आपने cos 30 को कैलकुलेट आउट कर लेना है। इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बेशक आप कैलकुलेटर कर लेंगे, आपने टेबल मतलब याद किया हुआ है, टेबल मैंने आपको 6.4 में करवाया था, तो वहां से हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, वो है √3/2। या फिर आप कैलकुलेटर करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है आप करें। उसके बाद आपका ये आंसर आएगा। अब आपको नजर आ रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी को इस तरफ ला सकते हो, तो जी इधर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास 4 के नीचे √3 आएगा और मल्टीप्लाई होगा ऊपर 2। जी को हम इधर ले आए हैं और ये वाली वैल्यू जो है वो उल्ट हो गई है, √3 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। ओके, इसके बाद अगला स्टेप होगा, आपको पता है कि 4 × 2 जो है वो 8 हो जाता है, और √3 वैसे ही नीचे रह जाएगा। तो ये आपकी जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। कुछ बच्चे जो है √3 को भी नीचे से रिमूव कर लेते हैं, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा हुआ है कि नीचे √3 जो है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन फिलहाल जो है ना, इसका आंसर बुक पे यही था, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। 8/√3 हमारे पास जी की वैल्यू आई है, और इसको मैं यहाँ पे लिख के जो है ना वो एक ब्लॉक सा बना देती हूँ, जिसमें इसको मैं बंद कर देती हूँ कि हमें पता चल गया एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद क्या रह गया, जी की वैल्यू तो आपको पता चल गई, इसको इधर भी हम राइट कर लेते हैं, 8/√3। ठीक है, इसको यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने फाइंड करनी है एच पी की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए फिर अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब आप tan का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो tan का अप्लाई कर लेते हैं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस की वैल्यू आप लोगों को 4 पता है, और थीटा की जगह पे हमने क्या रखना है 90। तो नीचे हम अप्लाई करते हैं थीटा की वैल्यू, सॉरी 30, थीटा की वैल्यू 30 अप्लाई करेंगे, और साथ में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो तो लीजिएगा 4। tan 30 जो है वो हमारे पास होता है 1/√3। इसको भी आप टेबल से कर लें या कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 दैट इज इक्वल टू x/4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को इधर ले आए तो आपके पास आंसर निकल आएगा x का। ठीक है, तो 4/√3 आंसर हो जाएगा हमारे पास x का। तो ये हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, और इसको हम खत्म भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था हम नीचे √3 नहीं लेते, इसका भी हम खत्म कर सकते हैं, इसका भी। अगर तो आपने खत्म करना है तो उसको आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करके जो है ना वो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 √3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे करवा देती हूँ, इस तरफ बुलाते हैं इसको, 4 √3, और नीचे स्केयर होना है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है, अगर आप नहीं करना चाहते इस तरह तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप करते हैं, यही वाला इतना इतना करते हैं, एक्स की वैल्यू 4/√3, ये भी ठीक है। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे इसको हल करना है तो वो भी ठीक है। ओके, तो ये आपके 2 हो चुके हैं। वैसे तो आंसर इसका 4/√3 ही है, तो मैं यही यहाँ पे राइट कर दिया है ब्लॉक के अंदर। एक्स और जी हमने फाइंड करना था, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को ट्राइंगल बनाकर उन्होंने बता दी है, साथ उन्होंने y की वैल्यू दे दी है जो कि √3। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन π/4। π/4 हमारे पास क्या होता है, 45 होता है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके भी इसको समझा देती हूँ। π/4 जो है वो पाई की वैल्यू 180 लगाएंगे, नीचे 4 लगाएंगे, आप कटिंग करें तो इसका आंसर 45 आ जाएगा, या आप कैलकुलेटर करेंगे फिर भी 45 आ जाएगा। तो साइन 45 आपने टेबल भी याद किया हुआ है, यहाँ आप कैलकुलेटर कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 1/√2, और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3। तो y की वैल्यू √3 आ चुकी है, इसकी वैल्यू √2 आ चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इनको लिख के 2 × 3 लिख देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी √6। आपने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता थी। जब दोनों चीजें पता है, अब सिर्फ x रह गया है, तो x के लिए अब आप लोग जो है वो tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। tan π/4 दैट इज इक्वल टू, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू √3, और बेस की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, वो होगा x। ठीक है, तो tan 45 हमारे पास हो जाता है 1, और √3/x, x को हम उधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3। ये आपका आ जाएगा x का आंसर, और ये आप लोगों ने y का, z का भी आंसर फाइंड कर लिया है।
और उसी तरह y का आंसर ऑलरेडी आपको पता था। दो चीजें ही हमने फाइंड करनी थी, z और x, ये हमें पता चल गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी का पार्ट नंबर 3 भी कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है कि आपने एक ट्राइंगल बनाई है। ट्राइंगल में y है, z है और x है। अब आप लोगों को z की वैल्यू तो पता है, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन आपकी बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको नहीं पता। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, वो y ही रहेगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है 2, और sin 60 भी हम कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसके बाद ये दोनों नीचे 2 है, ये कट जाएंगे तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। इसी तरह हम cos 60 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह पे x लिख लेंगे, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो है 2। वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि हमने y भी फाइंड कर लिया है एंड x भी आपने फाइंड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अगर आपको साइन, कॉस और टैन के फॉर्मूले आते हैं तो सिंपली आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को नजर आ रहा है, बोला फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि आपने साइड्स भी फाइंड करनी है और एंगल्स भी फाइंड करने हैं। इसका मतलब है सारा कुछ ही हमें हल करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें तो सिर्फ हमने साइड फाइंड की थी, एंगल नहीं थे फाइंड किए, लेकिन इसमें हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो उसने 2 साइडें दी हैं और साथ उसने बोला पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे एंड देन आप इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। उसी तरह यहाँ पे भी 2 साइड गिवन है, तो पहले आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, देन आपने जो है ना बाकी एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जिसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है। आपको उसने एक बेस की वैल्यू दे दिया और एक परपेंडिकुलर की, लेकिन हाइपोटेनस आपने फाइंड आउट करना है। और जिसको आप उर्दू में समझे तो ये है हमारे पास अमूद, कायदा और वितर। ठीक है, ये अमूद होता है, इसको कायदा कहते हैं और इसको वितर कहते हैं। अमूद और कायदा हमें पता है, लेकिन वितर हमने फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि होता है अमूद का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी साथ साथ में बता देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि मैम हमें उर्दू में समझाया करें, तो उर्दू वालों को भी साथ साथ ही बता देते हैं। अब हमारे पास बेस का स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी बी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो बी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 है। तो स्क्वायर होने की वजह से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 प्लस 13 जो है वो आ जाएगा 16, और उसके बाद हमने ये बी का स्क्वायर भी खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो बी की आंसर आएगा स्क्वायर रूट 16। इसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो एक साइड फाइंड कर लिया, जो रिमेनिंग साइड थी वो वाली हमने फाइंड कर ली है। तो तीनों साइड अब आपको पता है, तो आपने जस्ट जो है वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एंगल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, थीटा। तो थीटा कैसे आपने फाइंड करना है, आपने अप्लाई कर देना है यहाँ पे लाइन लगा के साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों की है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 16, जो कि आपने अभी अभी फाइंड आउट कर ली है। इसी के जरिए हमने जो है ना अब ये अननोन वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है, और इसको जो है वो स्क्वायर रूट 16 को, बल्कि इसको आगे हल कर लेना चाहिए था, मुझे मिस्टेक हो गया। आपने इसको हल करके जो है ना वो 4 का स्क्वायर आउट कर लेना था, तो 4 आंसर आ जाना था, बी का आंसर आना था 4। ये जो है ना मेरी मिस्टेक है, मुझे करनी चाहिए थी हल। बी का है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, इसकी जगह पे 4 राइट करेंगे। मैंने ये ऐसे ही राइट कर दिया, स्क्वायर रूट 3 के नीचे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 साइन थीटा का आ जाएगा। अब थीटा आपने फाइंड करना है, तो थीटा को इधर रहने दो, साइन को तो जाके जो है ना वो साइन का इनवर्स कर लो, तो साइन इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। आपका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 25.65। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर मैंने 28.5 लिख दिया था, ये थीटा का आंसर होगा 25.65। इसके बाद अब आपने जो है ना वो एंगल को देखना है। एंगल के लिहाज से पहले तो 90 था, अब हम इसको रख लेंगे यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए। तो ये हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए, और वो जो है आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ए वाली साइड पे हम कर रहे हैं ना, तो इसको ए का नाम देंगे, मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है,
ये हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए। अब हमारे पास जो है ना वो एक एंगल रह गया, मेजरमेंट एंगल सी हो रह गया है, ए हो गया था और थीटा जो था 90 डिग्री उसने एक वो भी दिया हुआ था। अब 90 में से माइनस करेंगे मेजरमेंट एंगल ए, तो 90 में से माइनस करेंगे हम, ये जो हमारा आंसर है 25.65, इसको हमने यहाँ पे लिख के ना तो माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर से आप इसको हल कर सकते हैं, तो मेजरमेंट एंगल सी निकल आएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेटर को जो है ना वो रीसेट कर लिया है। यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 25.65, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 64.35 आ रहा है हमारे पास। ये एंगल भी आ गया, दोनों एंगल हो गए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो एक साइड थी वो भी फाइंड कर लिया है, तो सारा कुछ ये हमारा जो है वो इस ट्राइंगल का हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें ए बी सी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। उन्होंने एक अननोन है बी वाली वैल्यू, यानी कि आपका जो हाइपोटेनस है वो है अननोन। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज़ को बारी बारी यूज़ कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ पुट की हुई हैं उन्होंने दी हुई हैं। सिर्फ हमने बी फाइंड करना है, सी की और ए की वैल्यूज़ गिवन है, ये यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं। 16 आएगा दोनों का स्क्वायर, और इसके बाद जब हम इनको प्लस करेंगे तो वो आएगा 32। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे, तो यहाँ पे b का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे और 32 लिखेंगे, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब ये जो 32 है ना, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें, यहाँ पे कैलकुलेटर को रखें, स्क्वायर रूट 32 ये लिखा और इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। कुछ बच्चे जो हैं इसको काफ़ी लंबा करके हल करते हैं, तो इसको वैसे नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर करेंगे तो सीधा फटाफट से आंसर आपके सामने आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये आपका हल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि आपने जो है ना वो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है। 90 डिग्री तो ऑलरेडी पता है, यहाँ पे जो ए वाला है ना वो हमने फाइंड करना है, एक एंगल, तो साइन थीटा उसको रख लेंगे। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो दोनों चीज़ें ही आपकी गिवन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लगेगी 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपने फाइंड की थी बी की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2, वो अप्लाई करेंगे। थीटा के सामने होता है हमारे पास हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, वैल्यूज़ को पुट किया है, तो कटिंग होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 साइन थीटा का। इसके बाद आपने जो है ना वो थीटा फाइंड करना है, तो साइन को साइड पे ले जाएंगे, साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स और साथ में वैल्यू 1/√2 अप्लाई करते हैं। इनको अब आपने कैलकुलेटर करना है। इन्वर्स लेते वक्त ध्यान रखना है शिफ्ट और साथ में साइन दबाना है, ठीक है। आपने जब शिफ्ट और साइन दबाना है, इसके बाद आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, एंड देन आपने जो है ना वो इक्वल दबाएंगे, तो 45 आपका आ जाएगा थीटा का आंसर। यानी कि एक और एंगल हमें पता चल गया, वो है 45, एक एंगल 90 का है, तो जो एक रह गया वो सी वाला है, तो वो हम 90 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए, और एंगल ए जो है वो 45 का है, तो 90 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो आंसर भी हमारा 45 ही आएगा। देखिए मैं कैलकुलेटर भी कर देती हूँ, तो आपका आंसर 45 ही आया है। तो यहाँ आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें ही फाइंड हो गई हैं, तीनों साइड्स भी हो चुकी हैं, तीनों एंगल्स भी हो चुके हैं। तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब अपना करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि उसने बोला है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी कि आपने एक स्क्वायर फील्ड बनाई है जो कि 60 मीटर की उसकी जो है ना उन्होंने हर लिहाज से बता दिया है, लेंथ भी और विड्थ भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ फील्ड, हमने डायगोनल लेके ना, उसका डायगोनल किसे कहते हैं, जिसमें हमने एक स्क्वायर को जो है ना वो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे जाके ज्वाइन करना होता है। अभी आपको इसको करके दिखाते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एक स्क्वायर फील्ड बनाया है और इसके डायगोनल को, यानी कि एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से हमने मैच किया है, डायगोनल बनाया है। यही डायगोनल उसने बोला था आपने फाइंड आउट करना है, और दोनों साइड उसने हमें ऑलरेडी बता दी है, 60-60 की है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू 66 की है, तो दोनों का जब स्क्वायर होगा तो वो 3600 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि हमें पता है इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 7200 आएगा। 7200 जो आ चुका है, इसको आपने आराम से जो है ना वो स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे। ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एज रह जाएगा, और यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे
200। तो ये आपका आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट 2। यही आपको चाहिए था, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। यही होगा आपका आंसर हाइपोटेनस का। और आपने जो है ना वो एक जो रिमेनिंग साइड थी ना जो ट्राइंगल का, हमने पता चल रहा है कि एक हाइपोटेनस वाली साइड अननोन है क्योंकि ये ट्राइंगल बन रही है ना, तो जो चीज अननोन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड आगे वाले जो रिमेनिंग है ना इसके वो करवाए जाएंगे। अभी इसके आगे काफी रिमेनिंग है 4 से लेके, तो ये 14 तक जो है ना आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 6.5 के, ये सारे ही करवाए जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को समझ आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।